हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशन 2024 में देने वाले हैं और यदि आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, तीनों संकाय के स्टूडेंट्स के लिए आज हम एक कॉमन पेपर होता है जो कि जीएस पेपर है, इस पर चर्चा करेंगे। और आज ये जीएस पेपर का आपका तीसरा क्लास होगा। जैसे कि पहली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इंपोर्टेंट डे के बारे में कि कौन सा दिवस जो है या किस तिथि को मनाया जाता है। दूसरा क्लास जहां पर मैंने आपको भारत के कुछ प्रमुख राज्यों के लोक नृत्य के बारे में बताया था कि कौन सा नृत्य जो है या किस राज्य में प्रचलित है। उसी प्रकार से हम लोग आज के इस तीसरी क्लास में भारत की कुछ प्रमुख संस्कृतियों के बारे में जानेंगे और ये संस्कृतियां से किस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर बनाई गई क्वेश्चंस है। तो आप लोग एक बार सेशन को लाइक नहीं किए हो, लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि सारे बच्चे जो हैं सेशन को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। देखिए, अगर बात करें क्वेश्चंस की तो आइए देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पुरी की रथ यात्रा किसके उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है। स्टार लगाइएगा, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। पुरी की रथ यात्रा, अब बस इतना याद रखोगे, पुरी की रथ यात्रा की बात करा जाए तो यह भगवान जगन्नाथ के उपलक्ष्य में, जब भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना होती है तो उस उपलक्ष्य में पुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन देखिएगा तो अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कामाख्या माता मंदिर जो है यह कहां पर अवस्थित है। तो कामाख्या मंदिर आप सभी को पता होगा यह कहां पर, तो असम में अवस्थित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध है। तो अमृता शेरगिल, ये नाम याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। अमृता शेरगिल की अगर हम बात करते हैं तो यह किसके लिए फेमस मानी जाती है, तो चित्रकारिता के लिए फेमस मानी जाती है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि किमानो किस देश का एक पारंपरिक परिधान है। क्या वह कोरिया का है या फिर लाओस का या फिर चीन का या फिर जापान का। तो किमानो से याद रखेंगे, किमानो जो है यह एक पारंपरिक परिधान जो कि जापान का है। कहां का है, जापान का एक पारंपरिक परिधान किमानो है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चंस कहता है कि राग कामेश्वरी किसकी रचना है। क्या वह उस्ताद अमजद अली खां के द्वारा लिखा गया है या फिर उदय शंकर के द्वारा या फिर पंडित रवि शंकर के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राग कामेश्वरी की बात करी जाए तो यह पंडित रवि शंकर के द्वारा लिखा गया है। क्या याद रखोगे, राग कामेश्वरी के रचनाकार पंडित रवि शंकर। फिर देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है मियां की मल्हार राग किसने बनाई है। मियां की मल्हार, तो याद रखिएगा सीधा तानसेन के द्वारा यह राग बनाया गया जो कि एक संगीत का राग है, मियां की मल्हार। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन स्टार लगाइए प्रश्न पर। क्वेश्चन कहता है भाई साहब कि द लास्ट सफर, द लास्ट सफर एक पुस्तक है और इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है। आप कहोगे सर लियोनार्डो दा विंची के द्वारा किया गया है। समझ में आ रही है बात। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकारी मोनालिसा। अब मोनालिसा से तात्पर्य यह मत समझ लेना कि वो भोजपुरी की जो एक्ट्रेस हैं मोनालिसा, वो नहीं। मोनालिसा एक प्रकार की चित्रकारिता है और इस चित्रकारिता को किसके द्वारा बनाया गया। आप कहोगे सर लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकार पब्लो पिकासो कौन था। पब्लो पिकासो क्या वह फ्रांसीसी व्यक्ति थे, इतालवी थे या फिर फ्लेमिश थे या फिर स्पेनिश थे। तो आपको याद रखना है पब्लो पिकासो जो कि स्पेनिश के रहने वाले थे। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहां पर कह रहा है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है। तो भारत की जो सबसे पहली बोलती फिल्म थी वह थी आलम आरा। कौन सी फिल्म थी, आलम आरा। इससे पहले भी कई सारे फिल्म की रचना हो चुकी थी लेकिन उसमें आवाज नहीं था, साउंड नहीं था। अब आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि भारत की सबसे पहली फिल्म कौन थी। सबसे पहली, बोलती पहली नहीं, सबसे पहली फिल्म जो है भारत की ये कौन सी थी। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। यहां पर इस 4 ऑप्शन में ही एक ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती किसने बनाई है। तो हंस दमयंती की अगर बात करें तो इसे राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा।
चलिए आगे देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा, आपको याद रखना है स से शिव स से संतूर, क्या याद रखेंगे? स से शिव स से संतूर, यानी कि पंडित शिव कुमार शर्मा किसका प्रतिपादन किया? संतूर का। आगे देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय मुखर संगीत का प्राचीन रूप जो है यह क्या है? तो भारतीय मुखर संगीत का जो प्राचीन रूप है वह है ध्रुपद। क्या है? ध्रुपद। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के इस क्लास का, और कहता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किसके लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कौन नहीं जानता है भाई? यह जो है शहनाई वादक थे, इसलिए याद रखिएगा ये शहनाई के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। और आज के इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन कहता है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बांसुरी से, सरोद से, सितार से या फिर वीणा से? तो आपका जवाब होगा कि हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं यह बांसुरी वादक थे। क्या थे? बांसुरी वादक, बांसुरी बजाते थे, इसलिए इसका संबंध किससे हो जाएगा? बांसुरी से हो जाएगा। तो कुल मिलाकर भारतीय संस्कृति से रिलेटेड ये मैंने आपको 15 क्वेश्चंस बताए हैं। कितने क्वेश्चंस बताए हैं? अभी आपको 15 क्वेश्चंस बताए हैं। इस सभी क्वेश्चंस को आप जरूर याद कर लीजिएगा, आपके पेपर में यहां से 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर पूछ लिए जाएंगे। तो बताइए एक बार आप लोग कमेंट करके क्लास कैसी लगी, और अगर क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। सेशन को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना मेरे भाई, ताकि आपके सभी दोस्त की तैयारी अच्छी हो सके और आपका एक प्यारा सा सपोर्ट हमें मिल जाए। ठीक है, विशेष अगली क्लास में आप लोगों के साथ मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।